एक्सरसाइज है 6.3 जो हम लोगों को बताती है, वो बताती है सिमिलर चीजें कैसी होती हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज थी इसमें सिमिलरिटीज कुछ बातें की थी, वैसे कुछ बातें अब ये थर्ड एक्सरसाइज में हमारे साथ करती है। क्या क्या एक बात है, फर्स्ट समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन used by you for answer the question and also write the pair of similar triangles in the symbolic form। क्या कह रहा है, इसको एक क्वेश्चन को करके देखते हैं। मेरे पास एक ट्राइंगल दिया है जिसकी डायमेंशंस और जो एंगल्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। ये 80 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, ये 40 डिग्री है। सिमिलरली मेरे पास एक और ट्राइंगल दिया है इन्होंने, ये 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। इसका नाम PQR है और इसका नाम ABC है। शांति से सुनोगे सब समझ आ जाएगा इसमें। देखो उसने हमें बोला है ये दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है, और अगर ये सिमिलर हैं तो इनके सिमिलर क्राइटेरिया जो यूज होते हैं वो भी हमें बताना है। तो आप पहले देखें, ये 80 डिग्री है, ठीक है। अच्छा जी, लिखते हैं ट्रायंगल के अंदर जो Q है वो ट्रायंगल B के इक्वल है। जो ट्रायंगल हमारे पास ABC और ट्रायंगल PQR है, ठीक है, जो PQR है उसका एंगल Q एंगल B के इक्वल है। तो मैंने B और Q को ऐसे लिखा, इसके आगे पीछे हर जगह खाली है। अब देखो जो P है वो किसके बराबर है, A के। P किसके बराबर है, A के। तो यहाँ लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे P। C किसके बराबर है, R के। तो यहाँ लिखेंगे R, यहाँ लिखेंगे C। अभी ये सही लिखा है नहीं लिखा मुझे नहीं पता, ध्यान से चेक करते हैं, ठीक है। देखो PQR सिस्टम बन रहा है, ठीक है। P जो है A के इक्वल है, Q B के इक्वल है, R C के इक्वल है। एंगल A जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है, वो P के इक्वल है। एंगल B जो है 80 डिग्री है, वो Q के इक्वल। एंगल R जो है वो C R के इक्वल है, ठीक है। ये हम लोगों ने इसको लिखने का तरीका सिखाया है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में कैसे करना है वो भी देखते हैं एक बार, क्लियर है। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है भी नहीं वैसे। हाँ जी, देख लें। कह रहा शो विच ऑफ द पेयर ऑफ ट्राइंगल आर सिमिलर, कौन सा पेयर ऑफ ट्राइंगल सिमिलर है, कैसे पता लगा, देखो जी। अब हम लिखेंगे एंगल A is equal to एंगल P, एंगल B is equal to एंगल Q, और एंगल R is equal to एंगल C। सर एंगल B, ठीक है, एंगल R जो है एंगल C के इक्वल है। एक मिनट देखो, एंगल Q जो है वो B के इक्वल है। एंगल, अच्छा एंगल ही लगा, ये कह रहा है। हाँ सर। अच्छा अब ध्यान से, ये इक्वल क्यों है, क्योंकि P की वैल्यू क्या थी 60 और A की भी क्या थी 60। Q की वैल्यू क्या है 80 और B की वैल्यू भी क्या है 80। R और C की वैल्यू क्या है 40। तो ये तीनों एंगल्स इक्वल है, इसलिए ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर्स है। क्लियर है। अच्छा ये वाले ट्रायंगल सिमिलर तो हैं, क्या हम इनको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोल सकते हैं? यस सर। ठीक है, कौन कौन बोल रहा है, हाथ खड़ा करो। सर मैं। ठीक है, बता बेटा क्यों बोल रहा है इसको कॉन्ग्रुएंट? सर एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल ही नहीं है। क्यों नहीं है? अब मैंने बनाया नहीं है और जो बना के गए हैं उन्होंने मना किया है। तूने नया बनाया तो कैसे बनाया वो बता दो, समझ बात को, क्यों नहीं है। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल हो सकता है? नहीं होगा। लेकिन एंगल सेम है इनके, एंगल तो बेटा इसे सिमिलर बोल सकते हैं, लेकिन क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है इनका हर एक रिस्पेक्ट में ये ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के एग्जैक्टली इक्वल है, लेकिन वो नहीं है। दिस इज द रीजन एंगल इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंसी रूल। अच्छा। Whereas we can say that it's a similar triangles. They are similar triangles, but they are not congruent. Is it clear till now? ठीक है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल PQR is similar to triangle ABC. किस लिए? एंगल यहाँ पे लगता है एंगल, ठीक है। सिमिलैरिटी रूल स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को फर्स्ट एक्सरसाइज में बता दिया था,
क्वेश्चन नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं एक बार। सेकंड पार्ट है, ये समझ आ गया, नोट डाउन हो गया, करो। वरना एक काम करो, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले। हाँ ले लिया मैंने, हो गया तुम्हारा काम। चलो सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका, सेकंड पार्ट रीड करो, इसके अंदर डायग्राम बना हुआ है, उसको देखो समझो। सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था इसका। इक्वल भी नहीं है ना सिमिलर है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2.5 है और यहाँ पे 3 है। ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। अगला जो है ठीक है। अब जरा देखो क्या पता ये इसके इक्वल हो, मतलब रेशियो में आते हैं ना ये वाली साइड्स। तो ऐसा हो सकता है कि AB QR के रेशियो में लिख लेते लो। AB किसके रेशियो में हो सकती है, QR के। क्या आएगा इसका 2/4, 1/2 आएगा, ठीक है। ये 6 है तो क्या होता है, ये भी 6 की रेशियो जैसी लग रही है। इसको लेते हैं AC/PQ, तो 3/6, ये भी तो रेशियो सेम आ रहा है। अब देखते हैं इसकी इसके साथ BC/PR। BC कितना है 2.5, PR कितना है 5। अब भी रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि इनको तीनों की तीनों साइड्स की जो रेशियो है वो एग्जैक्ट आ रही है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, AB/QR is equal to AC/PQ is equal to BC/PR। The ratio of their sides are proportionate। सेम नहीं है, प्रोपोर्शनेट है। इनका जो प्रोपोर्शन आ रहा है हमेशा 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। अब लेकिन हमें एक बार में देखने के लिए 6 इसके जैसा, ये 5 इसके जैसा, ये 4 इसके जैसा नहीं दिख रहा था, क्योंकि ये ट्रायंगल उन्होंने उल्टा से टेढ़ा सा लगा रखा है। इसी ट्रायंगल को अगर मैं 3 को 6 की जैसे बना लूं, 5 को यहाँ बना दूं और 2 को इधर 2 जैसा इधर, मतलब कि QR इधर बना दूं, है ना। अब ये इरेज करना पड़ेगा एक बार। और 5 जो है, 5 यहाँ पे है, R के साथ क्या है, P है, P के साथ Q जो है, PQ जो है, PQ 6 है, RP 5 है, QR कितना है। अब ध्यान से जरा ऊपर और नीचे वाला ट्रायंगल देखो, अब लग रहा है ये सिमिलर। तो आपको ये अपने माइंड में मैपिंग करनी पड़ेगी। ये नहीं है देखा और इसके नीचे वाला ये, इसके नीचे वाला ये और इसके नीचे वाला ये नहीं, ऐसा नहीं है। इतनी जल्दी नहीं डिसीजन लेंगे हम लोग। आ भी सकता है। देखो ये मैंने न्यू डायग्राम बनाया, तो इसके हिसाब से जो ट्रायंगल आप लोगों के जिस तरीके से सिमिलर है वो भी आपने लिखना है। वो कैसे, देखो जी, जो AC है वो QP के इक्वल है, क्या लिखेंगे, AC सिमिलर टू ट्रायंगल QP। अभी भी थोड़ा इरेज और वो हो सकता है, समझते हैं। BC जो है वो RP के इक्वल है, BC ऐसे लिख के देखते हैं, RP ऐसे लिख के देखते हैं। अब एक जो चीज बची है QR क्या AB के बराबर है, हाँ है, मतलब ये ट्रायंगल हम लोग इस तरीके से सिमिलर लिख सकते हैं। सिमिलर लिखने आए आप लोगों को, कैसे लिखा सिमिलर ट्रायंगल्स। AC जो है वो QP के प्रोपोर्शनेट है, तो मैंने लिखा AC और QP एक जैसा, AC QP। CB जो है और PR जो है, CB ये PR ये भी प्रोपोर्शनेट थे एक दूसरे के, यहाँ देखो, है ना। और लास्ट जो बचा AB और QR ये भी प्रोपोर्शनेट थे। उसी तरीके से लिखना है कि लिखे हुए भी पता लग जाए कौन सा एंगल किसके बराबर है, कौन सा साइड किसके प्रोपोर्शनेट है। और उन्होंने क्वेश्चन में पूछा भी आपसे। और अब ये कैसे प्रूव हुआ है, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉर सिमिलरिटी। क्लियर है, एनी डाउट टिल नाउ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ट्राई करते हैं, थर्ड क्वेश्चन इसका देखते हैं, थर्ड पार्ट। डायग्राम बनाते हैं थर्ड का। ये एक काम करो, थोड़ा पहले आप लोग ट्राई करो, मैं जब तक बना रहा हूँ।